अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 2021 में मैं पाकिस्तान के लार्जेस्ट बैंक ऑडिट कर रहा था। एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट सीखा, व्हाट इज़ टीएसए। छोटी स्टोरी देता हूँ। एक घर में एक वालिद साहब होता है, उनके 5 औलाद होती हैं और हर औलाद को 10-10 रुपये की ज़रूरत होती है। बाप के पास 30 रुपये ही होते हैं, तो वो पहले बच्चे को 10 रुपये देता है, दूसरे को 10 रुपये देता है, तीसरे को 10 रुपये देता है, चौथे 5 को देने के लिए कुछ नहीं होता तो बैंक के पास जाता है और बैंक को कहता है मुझे 20 रुपये चाहिए। मैं बाप हूँ, सही है। बैंक कहता है बाप है, ये पकड़े 20 रुपये, और वो 20 रुपये लेके आता है, अपने चौथे बच्चे और 5वें बच्चे को भी दे देता है। खत्म हो गई कहानी। नहीं प्यारे बच्चों, जहाँ मैंने वो 30 रुपये अपने 3 बच्चों को दिए, उन बच्चों ने फ़ौरन से वो पैसा बैंक में जमा करा दिया। जब बैंक में जमा कराया तो फिर उसके बाद जब बाप के पास पैसे खत्म हो गए तो बाप बेचारा वापस बैंक गया और बैंक के पास गया और बैंक को बोला कि जिनको 20 रुपये की ज़रूरत है। उन्हीं 30 रुपये में से बैंक ने उसको 20 रुपये दे दिए, बच्चों को 10% इंटरेस्ट रेट दिया और बाप को जो इंटरेस्ट चार्ज किया वो 15% चार्ज किया। बैंक ने इस तरीके से 5% का मार्जिन कमा लिया। प्यारे बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि सर बैंक ने किस तरीके से एक ही घर में रहते हुए बाप बेटे को बेवकूफ़ बना लिया। प्यारे बच्चों, पाकिस्तान का भी यही हाल है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब बजट अनाउंस करती है तो वो करती क्या है? वो कहती है डिफेंस के लिए इतने पैसे, सही है, कंस्ट्रक्शंस के लिए और पब्लिक के काम के लिए इतने पैसे, पुलिस के लिए इतने पैसे, ठीक है। जब डिफेंस का बजट आया, हमने डिफेंस को एलोकेट कर दिया बजट। कंस्ट्रक्शन का काम है कि जी हमने रोड्स वगैरह बनाने, इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी वगैरह उसको। पुलिस के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचे। जब पुलिस के लिए पैसे नहीं बचे तो हम कहाँ चले गए? हम चले गए बैंक के पास और बैंकों का जी पैसे दो, बिकॉज पुलिस की अपनी कोई इनकम थोड़ी है यार। हम पुलिस को सैलरी कौन देगा? पब्लिक के लिए काम करती है तो जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देगी, तो जी पुलिस को हमने सैलरी देंगे। बट आप सोचे बैंक ने यहाँ पे भी क्या करा? जहाँ डिफेंस का बजट एलोकेट हुआ वो डिफेंस अथॉरिटीज़ ने सारा का सारा पैसा बैंक अकाउंट में जमा करा दिया। जहाँ कंस्ट्रक्शन वाले को पैसा दिया तो कंस्ट्रक्शन आज एक दिन में तो अरबों रुपए की नहीं हो जाएगी, तो ओवर द टाइम होगी, अगले 1 साल की होगी। उसने भी सारा का सारा पैसा कहाँ रखवा दिया? बैंक ने। और बैंक ने गवर्नमेंट के पैसों को ही वापस गवर्नमेंट को एज आ लैंडिंग प्रोवाइड कर दी। तभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट बार बार टी बिल्स और PIBs इशू कर रही होती है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं TSA, ट्रेजरी सिंगल अकाउंट के। जी गवर्नमेंट का एक ही अकाउंट होना चाहिए। इसको एक और एंगल से समझने की कोशिश करिएगा। OGDCL अरबों रुपए के कैश के रिजर्व्स लेके बैठा हुआ है, अरबों रुपए का पैसा उसके पास पड़ा हुआ है। कहाँ जमा करवाया हुआ है? बैंक में। लेकिन बेचारा जब और हालांकि गवर्नमेंट एंटिटी है और PIA को जब जरूरत पड़ती है तो PIA भी किसके पास जा रहा है? बैंक के पास। तो बैंक बीच में गवर्नमेंट की एक एंटिटी का पैसा दूसरी एंटिटी को दे दी और बीच में 2-3% का मार्जिन चार्ज कर रही है। प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ट्रेजरी सिंगल अकाउंट। एक ही अकाउंट बनना चाहिए ताकि गवर्नमेंट के पास हमेशा एक्सेस कैश हो और कभी भी गवर्नमेंट को बैंक से बोरोइंग ना करनी पड़े अनलेस रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। दुनिया की हर बड़ी कंट्रीज में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो चुका है। पाकिस्तान में IMF पिछले 3 साल से लगा हुआ है, अप्लाई नहीं हो रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे 50,000 अकाउंट्स हैं और कोई अमाउंट जो उसके अंदर इन्वॉल्व है, जो गवर्नमेंट का पैसा बैंकों में पड़ा हुआ है, वो 2.9 ट्रिलियन का अमाउंट है। 2 से 3% भी अगर बैंक इसके ऊपर मार्जिन रखे तो उससे आप लगाएगा क्या? थैंक यू सो मच।